जय इंडिया स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल और आज हम पढ़ रहे हैं मोशन चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन। फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं डेली लाइफ में क्या हमने ये टर्म पहले सुना है, क्या हम इस टर्म से फैमिलियर हैं? तो हाँ बच्चों, आप इस टर्म से बिल्कुल फैमिलियर हो। याद करो, जब भी कोई व्हीकल ड्राइव करता है या कभी आपने ड्राइव किया है कोई व्हीकल लाइक स्कूटी और बाइक, तो आप जानते हो दैट आप जैसे ही व्हीकल को टर्न ऑन करते हो देन उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप उसको एक्सेलरेशन देते हो या रेस ऑन करते हो। जब आप उसको रेस देते हो या एक्सेलरेट करते हो तो जो आप कर रहे हो दैट इज यू आर चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, एंड चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम इज ओनली नोन एज एक्सेलरेशन। तो हाँ, हम तो इस टर्म को पहले से ही जानते हैं। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करें तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time is acceleration, or it could also be written as rate of change of velocity. Rate word जब भी आ जाता है that simply means that divided by time. याद रखना इस बात को, ये हमेशा काम आएगी। बहुत सारे आपको ऐसे definitions मिलेंगे जब आप rate word use करते हो, तो that simply means you are dividing some quantity by time. So here rate of change of velocity means change of velocity divided by time, and that gives you the formula of acceleration. तो अगर acceleration का हम formula लिखें तो that will be acceleration is equal to change of velocity per unit time. अब बच्चों याद रखना, it's not velocity upon time, it's only change of velocity upon time. क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा बिल्कुल जीरो। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारा एक्सेलरेशन। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे वो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं आपके कुछ मार्क्स के बारे में। तो अगर मैं पूछूं कि इस साल अच्छे से कंटिन्यूअसली साइंस साथ साथ में पढ़ने से आपके मार्क्स कितने चेंज हो गए, तो आप बोलोगे मैम इस बार मैंने 90 मार्क्स स्कोर करे साइंस में, एंड लास्ट ईयर तक मैं समवेयर अराउंड 80 स्कोर करता था। सो आपके मार्क्स कितने चेंज हुए? अभी आपका फाइनल आपका स्कोर है 90 एंड इनिशियली यू यूज्ड टू स्कोर समवेयर अराउंड 80। तो 90 दैट इज फाइनल स्कोर माइनस इनिशियल स्कोर दैट वाज 80 विल टेल यू द चेंज दैट इज 10 मार्क्स। इसी तरह से होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी upon time, that is change in velocity upon time. Now इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केस a से, that represents the first alphabet of the word acceleration, that is equals to फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल v से, एंड इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं u से, एंड टाइम तो हमेशा ही हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट के बारे में। तो इट्स वेलोसिटी एज अ न्यूमरेटर, चेंज इन वेलोसिटी है तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, दैट इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी ओनली, दैट इज मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, तो इसलिए हमारे एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इट कुड बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट कुड बी रिटन एज मीटर सेकेंड टू द पावर -2। -2 रिप्रेजेंट करता है कि वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। ओके, जब भी एक्सपोनेंट में माइनस सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। Okay, so I hope you are clear with that. Just remember, acceleration has change in velocity and not velocity. So change in velocity divided by time will give you the acceleration. मतलब ये आपको बताने वाला है कि आपकी टाइम के साथ कितनी स्पीड को आप या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। Okay, so I'll just shift aside. In case you want to take a screenshot, you can take that. Now we'll discuss the types of acceleration. Type of acceleration includes uniform acceleration and non-uniform acceleration. अब ये uniform acceleration क्या है? अगर एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं, if an object is there, initially उसकी velocity थी 0, it started from rest,
उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही थे 0। फिर उसने एक्सेलरेशन प्रेस किया और आप ही हो आपकी स्कूटी पे एंड आपने एक्सीलरेटर प्रेस किया और सपोज 3 सेकेंड्स के बाद आपका वेलोसिटी हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड एंड फिर 3 सेकेंड्स के बाद अगर आपकी वेलोसिटी हो जाती है 18 मीटर पर सेकेंड। तो अब बात करते हैं कि आपका एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम तीनों ही कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक्सेलरेशन द फर्स्ट केस विल बी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 6 minus initial velocity upon time and that gives you 6 upon 3 that is 2 meter per second square। तो आपका इनिशियल A1 फर्स्ट टाइम जो एक्सलेरेट किया आपने दैट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से बात करते हैं सेकेंड टाइम का आपका चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन कितना है A2, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब सेकेंड केस में जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि अब हम इस 3 सेकेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 6 अपॉन टाइम इज 3, 12 माइनस 6 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 अगेन इट विल बी 2। तो आपका A2 की वैल्यू भी आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से A3 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट विल गिव अगेन 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज ना होना। तो क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है? नहीं, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 देन 6 देन 12 देन 18 मीटर पर सेकेंड। सो यस, द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो अब ये चेंज कैसा है, क्या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पर इक्वल ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हर बार कांस्टेंट रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है, सेम रह रही है एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का आंसर आ रहा है सेम, देन सच अ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब भी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे कहा जाता है डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम टर्म यूज करेंगे एक्सेलरेशन, जब भी डिक्रीज हो रही है देन वी यूज द टर्म्स डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। रिमेंबर दैट वेरी वेल, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें ये टर्म्स को यूज करा जाता है, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, बट डे टू डे लाइफ में हम फॉलो करते हैं यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट्स सी व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझने के लिए भी हम फिर से शुरू करते हैं हमारी स्कूटी या बाइक और फिर से राइड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारी वेलोसिटी के साथ में। सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद 0 वेलोसिटी, फिर सपोज वही 3 सेकेंड्स का ही टाइम लेते हैं अभी भी। 3 सेकेंड्स के बाद हमने अपनी स्पीड बढ़ाई और हो गई वो 6 मीटर पर सेकेंड। बट इतने में ही सामने से कोई आ गया और हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ा। तो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद हमारी वेलोसिटी हो गई सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर से हमने थोड़ा सा इंक्रीज करा वेलोसिटी को और नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद हमारी वेलोसिटी हो गई सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन इन तीनों केसेस में। अगर हम इसको A1 कहते हैं तो A1 की वैल्यू आएगी चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एंड दैट विल गिव अस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं A2। तो A2 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 6
divided by 3, and that will give you minus 3 divided by 3, that is minus 1 meter per second square. minus 1 meter per second square, माइनस साइन शो करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एंड दैट इज नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं a3, दैट इज द एक्सेलरेशन इन द थर्ड कंडीशन, दैट विल अगेन बी फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity divided by time, and that will give you 1 upon 3. 1 upon 3 could be written as 0.33 meter per second square. So, इस कंडीशन में हमने देखा कि कभी हमारी एक्सेलरेशन थी 2, कभी -1, तो कभी 0.33. Means the value of acceleration is continuously changing. And whenever the value of acceleration is changing, such a motion is known as non-uniformly accelerated motion. और इस तरह की एक्सेलरेशन हमको हम कहते हैं non-uniform acceleration. So I hope you are clear with the concept of uniform and non-uniform acceleration. एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए, जस्ट फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ एंड लेट मी नो. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मींस उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन दैट कंडीशन. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वील जस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, uniform acceleration, non-uniform acceleration, and deceleration. In next video, we are going to practice many numericals based on this concept. That's all for today. Good day, everyone. Take care of yourself and share and subscribe to my channel if you haven't already.